हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स बाय जीनियस में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है स्फीयर यानी गोला। वैसे तो ये टॉपिक क्लास 9 से शुरू होता है, 10th 11th 12th या फिर कंपटीशन एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले इस वीडियो में फार्मूले स्फीयर के, और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इस तरीके से हम कई सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में देखेंगे और आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप स्फीयर के किसी भी क्वेश्चन को किसी भी एग्जाम में छोड़ के नहीं आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी फार्मूलों को। सबसे पहले देखिए, स्फीयर का जो शेप होता है वो इस तरीके से होता है जैसे एक फुटबॉल या वॉलीबॉल होता है। तो उसमें अंदर की जो ये होती है रेडियस आर होती है, या त्रिज्या बोलते हैं इसको हिंदी में। तो इसमें केवल त्रिज्या आर ही होती है, ऊंचाई या फिर अन्य लंबाई ऐसे कुछ नहीं होता है। तो सभी फार्मूले में याद रखना है मात्र आर आएगा। तो जैसे इसका आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी वॉल्यूम क्या ये होता है 4/3 पाई और आर क्यूब लगाना है। और ऐसे ही गोले का संपूर्ण पृष्ठ यानी बाहर का आउटर जो एरिया है वो कितना होता है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी TSA या टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। मात्र दो ही फार्मूले हैं और एक्स्ट्रा कोई भी फार्मूला नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं, इन्हीं फार्मूलों को याद रखना है और इसके बेस पे करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी गोले का आयतन संख्यात्मक रूप से उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, तो गोले में जो वक्र पृष्ठ है या संपूर्ण पृष्ठ है दोनों एक ही होते हैं और वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम देखो यहाँ क्या कह रहा है, आयतन यानी वॉल्यूम किसके इक्वल है, वॉल्यूम इक्वल है इसके TSA के, टोटल सरफेस एरिया के। तो वॉल्यूम बोलो क्या होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द TSA यानी सरफेस एरिया के। देन फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर। तो इस केस में हमें रेडियस निकालनी है। तो देखो वॉल्यूम होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब और TSA अभी बताया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब बताओ ये दोनों इक्वल हैं, अब हमें निकालना है आर की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, देखो ये पाई और 4/3 ये सब उधर जाएगा, तो क्या आ जाएगा आर क्यूब इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर और अपान में आ जाएगा, ये देखो 4 नीचे इधर जाएगा तो नीचे जाएगा, पाई इधर से हटेगा तो नीचे जाएगा और आर इधर से हटेगा तो ऊपर जाएगा, यानी ये 3 यहाँ से हटाओगे तो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 3 ऊपर आ जाएगा। पाई से पाई काट देंगे और 4 से 4 काट देंगे, तो आर क्यूब इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, ये देखो 3 बचा और आर स्क्वायर बचा, तो 3 आर स्क्वायर। और यहाँ से देखो आर क्यूब का मतलब क्या है, 3 बार है आर, तो एक बार आर यहीं रखते हैं और 2 बार उधर डिवाइड में ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 2 बार आर स्क्वायर, ये वाला डिवाइड में लिए गए और ये इससे काट देंगे, तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। और यहाँ यूनिट देखो नहीं दी है तो यहाँ लिख देंगे 3 इकाई या यूनिट। इकाई का मतलब ये है अगर सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर में लिख देंगे और अगर मीटर होगा तो मीटर में लिख देंगे। अब चलिए चलते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इफ़ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2r देन फाइंड इट्स वॉल्यूम। अब देखो यहाँ रेडियस r ना होके कितनी है 2r है, तो इस तरीके से जो हमारा स्फीयर होता है और इसकी रेडियस हमें कितनी दे रखी है यहाँ 2r है, तो उसका आयतन बताना है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला होता है ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ आर की वैल्यू क्या है और यहाँ आर की वैल्यू दे रखी है हमें 2r, तो जहाँ आर है वहाँ हम क्या लगा देंगे 2r लगा दो, तो रेडियस आर की जगह पे लगाना हमें 2r, तो क्या आ जाएगा बताओ 4/3 ऐसे ही रहेगा, पाई भी ऐसे ही रहेगा और इस आर की जगह पे लगा दो 2r और उसका होल क्यूब। अब बताओ इसे थोड़ा सॉल्व कर लो, 4/3 ऐसे ही रख लो, पाई भी ऐसे ही रख लो
अब 2 का क्यूब और r का क्यूब, तो 2 का क्यूब बोलो कितना होगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और r क्यूब ऐसे ही रहेगा। अब इस 8 का केवल मल्टीप्लाई कर लेंगे और आंसर हो जाएगा। तो 8 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 32 और पाई ऐसे ही रहेगा अपॉन 3 r क्यूब, दैट्स आंसर। तो इस सिचुएशन में अगर हम r को 2r कर देंगे तो वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा 32 अपॉन 3 पाई r क्यूब, दैट्स आंसर। अब चलिए चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 21। तो r की वैल्यू क्या दे रखी है इसमें 21। व्हाट इज इट्स सरफेस एरिया। तो अभी तक देखो जो क्वेश्चन हमने किया वो था हमारा पहला और दूसरा वॉल्यूम के बेस पे। अब ये इसमें क्या निकालना है हमें, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया निकालना है। तो r की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 21 और ये क्या है सेंटीमीटर में है तो लिख लो। और हमें सरफेस एरिया क्या होता है फार्मूला, सरफेस एरिया कहा जाए तो TSA या CSA कोई भी निकालोगे तो दोनों ही केस में स्फीयर के लिए सेम ही होते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है बताओ, ये होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो बस लगा दो फार्मूले में 4 ऐसे रखो, पाई की वैल्यू लगा लो 22/7 और r की वैल्यू क्या लगाओगे, r की वैल्यू लगा लो 21 और r स्क्वायर आया फार्मूले में इसलिए 2 बार लिखना पड़ेगा। बस इसे सॉल्व कर लो, इक्वल के नीचे इक्वल लगा लो, इस 7 से इस 21 को काट दो तो 3 आ जाएगा। तो बताओ अब क्या आ गया, इन सब का मल्टीप्लाई करना है बस। तो इसका इसमें करो तो 4 का इसमें किया तो ये आ जाएगा 88 और 3 और 21 ऐसे ही लिख लो। अब क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे, पहले 3 का इसमें कर देते हैं 88 में, तो ये आ जाएगा 24 और इंटू 21 आ जाएगा। अब 21 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं हम, तो यही हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे 55 44। और ये देखो यूनिट इसकी क्या रहेगी, यहाँ सेंटीमीटर है तो एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, दैट्स आंसर। तो देखा आपने कितना आसान होता है, केवल फार्मूले में वैल्यू लगानी है और आंसर आ जाएगा। अब चलिए चलते हैं कुछ अलग हटके करते हैं क्वेश्चंस को। तो देखिए हमारा ये क्वेश्चन थोड़ा अलग हटके होगा। द स्फीयर ऑफ ए स्फेरिकल वॉल्यूम इंक्रीजेस फ्रॉम 6 to 12, यानी पहले उसकी रेडियस कितनी थी 6 सेंटीमीटर थी और बाद में कर दी हमने 12 सेंटीमीटर बाई एयर, उसमें हमने एयर को भरा और उसकी रेडियस बढ़ जाएगी। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेसेस एरिया। इन दोनों केसेस में जो सरफेस एरिया बढ़ेगा उनका हमें रेशियो बताना है। दोनों स्थितियों के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। तो पहले रेडियस r1 कितना है, इसे कर लेते हैं हम 6 सेंटीमीटर। 2 बार रेडियस है तो एक को r1 मान लो और दूसरे को r2 मान लो, वो कितना है 12 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है सरफेस एरिया, तो दोनों ही केस में सरफेस एरिया निकालना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले लिख लो सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड। अब फर्स्ट का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 पाई r1 स्क्वायर। ऐसे सेकेंड का बोलो, क्योंकि यहाँ रेडियस r1 है, सेकेंड का क्या हो जाएगा 4 पाई r2 स्क्वायर, क्योंकि रेडियस यहाँ क्या है r2 है। तो अब देखो 4 से तो 4 कट जाएगा और पाई से पाई भी कट जाएगा। रेशियो का मतलब उनको आपस में डिवाइड देना है। तो बस आप कर लीजिए। तो देखिए यहाँ क्या बचा है, r1 बचा है और उसका स्क्वायर भी है, और नीचे क्या बचा है r2 बचा है, उसका स्क्वायर है। तो क्यों हम इसको r1 अपान r2 और दोनों का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करके लिख दें। अब r1 की वैल्यू बोलो कितनी है 6 और r2 की वैल्यू कितनी है 12, लगा दो यहाँ। तो r1 की जगह पे लिख दोगे 6 और r2 की जगह पे लिख दोगे 12 और उनका स्क्वायर। तो 6 से देखो इस 12 को काट देंगे, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। तो देखो ऊपर बच गया 1 और नीचे हो गया 2, तो इसे लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो दोनों को रेशियो क्या आ गया, यहाँ से रेशियो आ गया हमारे पास 1:4, दैट्स आंसर। तो देखा आपने ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान था। चलिए और एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो जाए। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 स्फीयर्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर मेल्टेड टुगेदर, यानी 3 हमारे पास छोटे गोले हैं
और उनको हम क्या कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं, पिघला रहे हैं, और उनसे फॉर्म ए सिंगल स्फीयर, और एक बड़ा गोला बनाया। क्या बनाया, एक बड़ा गोला बनाया जाता है। नए गोले की हमें त्रिज्या बतानी है। तो देखो एक ये रेडियस है, इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं R1 है। कितनी दे रखी है हमें, 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ 3 लगा दो। ऐसे एक थोड़ा बड़ा है, इसकी रेडियस R2 है, और वो कितनी है, वो है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। ऐसे एक थोड़ा और बड़ा है, और इसकी रेडियस कितनी है, R3 कर लेते हैं, और इसका मान है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब बोलो, तीनों की रेडियस हमें पता है, और इन तीनों को मेल्ट किया और बनाया एक बड़ा सा स्फीयर इस तरीके से। इसकी रेडियस हमें पता नहीं है, वो ज्ञात करनी, तो हम R मान लेते हैं। बड़ा गोला है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसकी रेडियस को कैपिटल R मानेंगे। बस इसे कर लो, तो क्या लिखोगे, बड़े गोले का आयतन, तो बड़े गोले का जो आयतन होगा वो क्या हो जाएगा, तीनों छोटे गोले के आयतन के बराबर। तो तीनों छोटे गोलों का आयतन, क्योंकि जब मेल्ट करोगे तो आयतन ही मेल्ट होता है, तो दोनों के केस में जो आयतन होंगे वो बराबर होंगे। अब बड़े गोले का आयतन क्या हो जाएगा, फार्मूला तो वही रहेगा, 4/3 पाई। अब यहाँ बड़ा है तो बड़ा R आ जाएगा, कैपिटल R3। और इन तीनों छोटे गोले का आयतन क्या हो जाएगा, इनका भी वही रहेगा, 4/3 पाई, पहले का R1 क्यूब, ऐसे ही दूसरे का प्लस के साथ 4/3 पाई R2 का क्यूब, और तीसरे का 4/3 पाई, और इसमें रेडियस कितनी है, R3 है, तो R3 का क्यूब। अब देखो 4/3 पाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है, कॉमन ले लेंगे। तो इधर तो ऐसे रखो 4/3 पाई, और R3 भी ऐसे रखो। यहाँ से 4/3 पाई ले लो कॉमन, तो क्या बचेगा, बच जाएगा R1 क्यूब, प्लस यहाँ क्या बच जाएगा, ये पूरा कॉमन चला गया तो R2 क्यूब बच जाएगा, और यहाँ से ये कॉमन चला गया तो R3 का क्यूब बच जाएगा। अब देखो ये 4/3 पाई इधर भी है और इधर भी है, तो कट जाएगा। तो क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया R3 इक्वल टू R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। और R1 की वैल्यू क्या थी, 3 थी, 4 थी और 5 थी, ये वैल्यूज लगा दो। क्या आ जाएगा, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब और प्लस 5 का क्यूब। इनकी वैल्यू लगा दी केवल, 3, 4 और 5। अब बस सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा बताओ। 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, और 5 का क्यूब होता है 125। सॉल्व करने पे ये R3 इक्वल टू क्या दे देगा बताओ, R3 ऐसे ही रहेगा। और जैसे इन सबको ऐड करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 7, 4, 11 और 5, 16, और इनको ऐड कर लो, 12, 6, 18 और 2, 20 और 1, 21, तो ये आ गया 216। और ये 216 जो होता है वो 6 का क्यूब होता है। कितने का होता है, 6 का, तो इसे ऐसे लिखना है। तो देखो हमारे पास आ गया कि R3 की जो वैल्यू है वो 6 के क्यूब के इक्वल है। क्यूब से क्यूब कट जाएगा, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 6, और रेडियस ये, इसलिए ये सेंटीमीटर। दैट्स आंसर। तो देखा आपने, इस क्वेश्चंस को भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि ये टॉपिक पूरा अच्छे से फिनिश हो जाए। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 10 सेंटीमीटर। रेडियस R दे रखी है, कितनी है, 10 सेंटीमीटर। एंड इफ द रेडियस इज इंक्रीज बाई 1 सेंटीमीटर देन द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंक्रीज बाई दिस %। हमें ये बताना है कि इतने % वॉल्यूम, क्योंकि ये, और बाद में रेडियस को इन्होंने क्या किया है, 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया है। ये देखो 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए, तो अब बड़ा R कर लो, क्योंकि बड़ी रेडियस हो जाएगी ना 1 सेंटीमीटर बढ़ने पे, तो अब हो जाएगी 11 सेंटीमीटर। और इस केस में हमें बताना है कि गोले का आयतन इतना बढ़ जाएगा, इतने %। तो आंसर हमें पहले से ही दिया है कि आंसर ये आना चाहिए कि बढ़ा हुआ आयतन इतने % होगा। बस कर लीजिए, आप क्या करेंगे, सबसे पहले आयतन निकालो, पहले गोले का आयतन, पहले गोले का आयतन। अब बताओ पहले आयतन क्या होगा, फार्मूला वही रहेगा, 4/3 पाई R3। तो ये आ जाएगा 4/3 और पाई ऐसे ही रखोगे, और R की जगह पे लगा देंगे हम 10 और उसका क्यूब।
तो 4/3 तो ऐसे ही रखो, पाई भी ऐसे रखो, 10 का क्यूब हो जाएगा 1000। और इसे हम ऐसा ही रख लेते हैं, ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसी का हम यूज़ कर लेंगे। आगे क्या करोगे, अब दोबारा यानी दूसरे गोले का आयतन या बाद में गोले का आयतन। अब बोलो बाद में जो त्रिज्या थी वो कितनी हो गई 11, तो फार्मूला तो वही रहेगा 4/3 पाई। अब बाद में आर की जब क्या है कैपिटल आर है, तो फार्मूला कैपिटल आर क्यूब हो जाएगा। तो 4/3 तो ऐसे रखो, पाई भी ऐसे रखो, और कैपिटल आर की जब क्या लग जाएगा 11 का क्यूब। अब 11 का क्यूब बताओ क्या होता है, तो 4/3 पाई तो ऐसे ही रख लो, और 11 का क्यूब होता है यानी 11 का मल्टीप्लाई 3 बार, तो 11 × 11 × 11, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा हमारे पास 1331। कितना आ जाएगा 1331, और ये सेंटीमीटर में था तो ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ भी लिख लेंगे सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें निकालना है बढ़ा हुआ आयतन, क्योंकि आयतन कितना बढ़ेगा वो परसेंटेज निकालने के लिए हमें पहले चाहिए आयतन बढ़ा कितना। तो पहले ये था और बाद में ये हो गया, अगर इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो बढ़ा हुआ आयतन आ जाएगा। तो वॉल्यूम या आयतन में परिवर्तन वो लिख लो, तो आयतन में परिवर्तन हमें निकालना हो अगर, या कितना बढ़ा है वो निकालना हो, तो माइनस करोगे, तो इसमें से यानी 4/3 पाई × 1331 में से माइनस कर लो ये वाला, ये क्या है, ये भी है 4/3 पाई × 1000 है। अब देखो इन दोनों में से 4/3 पाई दोनों में है, कॉमन आ जाएगा, तो 4/3 पाई तो ले लो कॉमन, तो बचा क्या हमारे पास, बचा 1331 में से माइनस 1000। तो 1331 में से जैसे ही 1000 जाएगा तो ये क्या बच जाएगा हमारे पास, ये बच जाएगा हमारे पास 331। तो यह आ जाएगा हमारे पास 4/3 पाई × 331 सेंटीमीटर क्यूब। तो बढ़ा हुआ आयतन ये आ गया, कितना आ गया ये। अब हमें निकालना है कि ये कितने परसेंट बढ़ेगा, तो परसेंटेज इंक्रीजमेंट करने के लिए क्या क्या फार्मूला होता है कि आयतन में वृद्धि का परसेंटेज अगर हमें निकालना हो, वृद्धि परसेंटेज, तो क्या होता है इसके लिए फार्मूला, जो वृद्धि हुई है × 100 और अपान में जो शुरू में होता है × 100 और अपान में क्या लिखोगे, पहले का आयतन। किसी का भी अगर परसेंटेज निकालना हो तो बस यही फार्मूला है, क्या जैसे वृद्धि का परसेंटेज निकालना तो वृद्धि × 100 अपान जो शुरुआत में होगा वो, तो बस कर लो। वृद्धि हमारे पास क्या आई है, अभी देखो यहाँ क्वेश्चन में निकाली है, कितनी आई है 4/3 पाई और × 331। अच्छा लगा दो, तो ये आई है 4/3 पाई × 331 × 100, और अपान में क्या आया है वो बताओ, तो अपान में पहले आयतन, तो पहले आयतन देखो क्या आया था 3 पाई और इनटू में 1000 था, तो बस इसे लगा दो, यहाँ लगा दो, तो क्या आ जाएगा 4/3 पाई × 1000 लगा दो। तो अब देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, और 100 से ये वाले 2 जीरो कट जाएंगे, और 10 का इसमें जैसे ही भाग दोगे तो यहाँ एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 33.1, और चूंकि ये परसेंटेज में है इसलिए परसेंटेज का साइन। तो आयतन में वृद्धि कितने परसेंट हुई 33.1%, और यही देखो हमें प्रूफ करना था कि आयतन में वृद्धि इतने परसेंट होगी। तो आपने देखा इस तरीके से हम स्फीयर के किसी भी क्वेश्चन का आंसर कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको आगे भी ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होते रहें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स।